हेलो बच्चों, माँ शारदे स्टडी पॉइंट में सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ तो बेटा, ये सेंटेंस चल रही है, आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम सिखाएंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो पे अटेंशन, कृपया ध्यान दें। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। ठीक है, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। ठीक है, यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये पार्टिसिपल की तरह ही हो गए, लेकिन पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होगा। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि यह न किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और न ही कर्म का। ठीक है, और बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही न होकर अलग अलग होगा। ठीक है, यानी अलग अलग होता है। समझ गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता था कि दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही होते थे, और इसमें क्या होगा, दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग मिलेगा। ठीक है, नोट करें इस डेफिनेशन को, पहले उतारें। हाँ बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगा एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हेडिंग डाल लें, एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है बेटा, यानी एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है आपको, देखो इसमें बी, यानी बी का मतलब होता है इज, एम, आर, बाज, बर, को, बीइंग में बदलते हैं। ठीक है, इसमें लिख दो कर्ता के बाद, जिसे कर्ता के बाद लिखते हैं। ठीक है, इस बीइंग का प्रयोग कर्ता के बाद होगा। समझ गए? यानी और पार्टिसिपल में क्या करते हैं, हम बीइंग पहले लगा देते थे, है ना, उसके बाद हम वाक्य लिखते थे। और इसमें क्या होगा, कर्ता के बाद बीइंग आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एज, जैसे लिखें द वेदर वाज फाइन, सेपरेट वाक्य है, द वेदर वाज फाइन, फुल स्टॉप। आगे है बी इंजॉयड, स्विमिंग, SWIMMING। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम वाक्य देखेंगे। इसमें कर्ता क्या है आपका द वेदर, और इसमें कर्ता क्या है बी। दोनों का कर्ता अलग अलग है। क्या हुआ ये, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी दोनों का कर्ता स्वतंत्र है। ठीक है, वाक्य का है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था, बी एंजॉयड स्विमिंग, हमने तैरने का आनंद लिया। ठीक है, तो मौसम सुहावना होने पर हमने तैरने का आनंद लिया। ठीक है, तो इस बीइंग का प्रयोग बाज वर्ब को बीइंग में बदलना है, लेकिन काहे के बाद, कर्ता के बाद। तो कंबाइंड सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड कर देंगे इसे। तो द वेदर बीइंग फाइन, बी enjoyed स्विमिंग। ठीक है, यानी वेदर बीइंग
फाइन, मौसम सुहावना होने पर हमने तैरने का आनंद लिया। ठीक है बेटा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करते थे, बीइंग पहले आती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें बीइंग कर्ता के बाद ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नोट करें इसे, अब आगे बताऊंगा। हाँ बेटा, अब एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो कर्ता के बाद हैविंग प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो कर्ता के बाद हैविंग प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सेम पार्टिसिपल की तरह होता है। ठीक है, लेकिन अंतर इतना है, इसमें हैविंग और एमवी थर्ड कर्ता के बाद लिखते हैं और उसमें पार्टिसिपल में पहले लिखते हैं। समझ गए? तो जैसे एग्जांपल है, द सेपरेट वाक्य है, एक मिनट, द सन रोज, द सन रोज फुल स्टॉप, बी स्टार्टेड आवर जर्नी, बी स्टार्टेड STAR स्टार्टेड आवर जर्नी। ठीक है बेटा, द सन रोज, सूर्य निकला, और बी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। ओके, तो सूर्य निकला, ठीक है, पहला कार, और उसके बाद यात्रा शुरू की है, का है परफेक्ट पार्टिसिपल। आगे में मैं आपको बता चुका हूं। तो करना क्या है बेटा, तो कंबाइंड करेंगे सिंपल सेंटेंस में से। तो कर्ता के बाद, यानी कर्ता क्या है, द सन, तो लिख लो द सन हैविंग राइजन, यानी एमबी थर्ड, द सन हैविंग राइजन, कॉमा बी स्टार्टेड आवर जर्नी, फुल स्टॉप। अगला लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, ठीक है बेटा, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो कर्ता के बाद हैविंग बीन प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होगा आपका, तो वही हैविंग प्लस बीन प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एज सेपरेट वाक्य आपका, द कैप्टन बाज किल्ड, फुल स्टॉप, द आर्मी फ्लीड। समझ गए? द कैप्टन बाज किल्ड, कप्तान मारा गया था, द आर्मी फ्लीड, सेना भाग गई। ठीक है, अगर सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में होता है। तो ये वाक्य काहे में बेटा, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होता है तो काहे का प्रयोग करते हैं, कर्ता के बाद हैविंग बीन का प्रयोग। तो कर्ता क्या है इसमें, पहले वाक्य में द कैप्टन, तो लिखें द कैप्टन
हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा द आर्मी फ्ली, सेना भाग गई, फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, अगर ये वीडियो आपकी समझ में आते हैं, ठीक है, हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।